आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस 14 करवाने वाला हूं, जो कोई एडिटोरिया का है। चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेदोमीटर के द्वारा। फेदोमीटर के द्वारा। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम विधि द्वारा। यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि RH कारक किस जंतु में देखा गया था। RH कारक किस जंतु में देखा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर में देखा गया था। बंदर में देखा गया था। आगे प्रश्न है कि मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल का अयस्क है। निकेल का अयस्क है। आगे प्रश्न है कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी 31 जोड़ी। आगे प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कशेरुक रज्जु में है। कशेरुक रज्जु में है। आगे प्रश्न है कि मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से बढ़ जाती है। सामान्य से बढ़ जाती है। आगे प्रश्न है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फर्मी मीटर है। फर्मी मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय है। ऑप्शन नंबर बी हृदय है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसका विमीय सूत्र m⁻0 l⁻1 t⁻−1 के बराबर है। निम्न में से किसका या किनका विमीय सूत्र m⁻0 l⁻1 t⁻−1 के बराबर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाल का। ऑप्शन नंबर ए, चाल का। और वेग का भी यही होता है। आगे प्रश्न है कि श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है। श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रेकियोलस। नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रेकियोलस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निर्वात में गमन करने वाला तरंग है। निर्वात में गमन करने वाले तरंग हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ का पिघलना। ऑप्शन नंबर डी, बर्फ का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस जो है वो तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है।
तो गैस जो है उत्तर तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च दाब पर। ऑप्शन नंबर ए उच्च दाब पर। अगला प्रश्न है कि कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46%। ऑप्शन नंबर सी 46% होती है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन है। आगे प्रश्न है कि दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम फास्फेट से। ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम फास्फेट से। आगे प्रश्न है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन ने। आगे प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MgCl2 है। MgCl2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीसरा है। ऑप्शन नंबर ए तीसरा है। आगे प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है। राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर का। ऑप्शन नंबर सी उदयपुर को। आगे प्रश्न है कि लॉरियंस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है। लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइटर्स लिमिटेड को। राइटर्स लिमिटेड को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग से। ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग से है। आगे प्रश्न है कि किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने। आगे प्रश्न है कि आईएमएफ ने वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है। आईएमएफ ने वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.9%। 5.9% ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ
केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है? आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी 2023 को। ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक के उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड है। अगला प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोज यादव को। ऑप्शन नंबर ए मनोज यादव को बनाया गया है। अगला प्रश्न कि एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पुस्तक स्मोक एंड एसेस के लेखक कौन है? पुस्तक स्मोक एंड एसेस के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष हैं। अमिताभ घोष हैं। आगे प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 जून को। ऑप्शन नंबर ए 8 जून को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है कि असीमा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? असीमा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द फैबलमेंट्स जो है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा द फैबलमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में किया गया है। आगे प्रश्न है कि अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग के सही मिलान करें। अंतरिम सरकार के मंत्री और उसके विभाग के सही मिलान करें। तो इसको जो है कि अंतरिम सरकार में सरकार बना उसको मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सरदार पटेल को गृह विभाग मिला था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था और जगजीवन राम को जो मिला था वो श्रम विभाग मिला था और लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिला था। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बाद में लियाकत अली खान चला गया था पाकिस्तान में। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 माह। ऑप्शन नंबर ए 1 माह। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट सचिव को। आगे प्रश्न है कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से किस से मिलकर बनती है? भारतीय संसद निम्नलिखित में से किस से मिलकर बनती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनता है? तो भारतीय संसद। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और
कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि सुधार पर। भूमि सुधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखर थे। एस चंद्रशेखर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न की यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों से अलग करती है? यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन और पुर्तगाल को। स्पेन और पुर्तगाल को अलग करती है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वतीय दरों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। निम्नलिखित पर्वतीय दरों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 की शिपकीला, उसके बाद लिपुलेख, उसके बाद जो है कि नाथुला, उसके बाद बॉमडीला। यानी कि पहले क्या होगा, शिपकीला, उसके बाद लिपुलेख, उसके बाद नाथुला, उसके बाद बॉमडीला। तीसरे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में स्थित है। आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है वनस्पति प्रकार है, सूची 2 में क्षेत्र है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि माकवी का जो मिलान होगा दोस्तों, वो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र से, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र से, और फिम्बस का जो मिलान होगा, फिम्बस का, वो यानी कि हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका से, दक्षिणी अफ्रीका से। और जो है कि चैपरेल का जो मिलान होगा दोस्तों, वो कैलिफोर्निया से मिलान होगा, और मैटोरेल का जो मिलान होगा वो चिली से होगा। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में लागू की गई थी। आगे प्रश्न है कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1965 में। ऑप्शन नंबर बी 1965 में। आगे प्रश्न है कि मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय नीति का पूरक। राजकोषीय नीति का पूरक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्न आय निरक्षरता और बैंक शाखाओं का अभाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटा हुआ मुद्रा परिचलन। घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृहद मुद्रा बट्टा आरक्षित मुद्रा। वृहद मुद्रा बट्टा आरक्षित मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पूंजी बाजार का शक्तिकरण करना। पूंजी बाजार का शक्तिकरण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न कि मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती कुसुम देवी। श्रीमती कुसुम देवी। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बटलर समिति। ऑप्शन नंबर ए, बटलर समिति। आगे प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। आगे प्रश्न की निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पावना विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह और पावना विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे.ए. हिक्की थे। जे.ए. हिक्की थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अरुणडेल कमेटी 1906 ईस्वी में ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी। अरुणडेल कमेटी ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है
के निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3142 3142, यानी कि बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन सभा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम के कविताओं की रचना की। निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी ने। आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोपड़ चेनाब। रोपड़ चेनाब ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि मोहनजोदड़ो ये जो है ये सही सुमेलित है। कालीबंगा घग्घर ये सही सुमेलित है। और कोट दीजी सिंधु ये भी सही सुमेलित है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि चंदवार का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। चंदवार का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की थी। निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इत सिंह ने की थी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।